टिल्ले राणा टिल्ले राणा टिल्ले। अगर पाकिस्तान का नाम आएगा और सिंध का नाम आएगा और सिंध कल्चर फेस्टिवल का नाम आएगा। शॉपिंग ये सस्ती भी होती है और अच्छी चीज़ें भी होती है। ज़्यादातर हम लोग जो है ना कुर्तियाँ लेती हैं बच्चियाँ, हर साल यहाँ से कुर्तियाँ लेती हैं और पूरा साल इंतजार रहता है कि ये दिन आए और हम लोग यहाँ से शॉपिंग करें। क्योंकि ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल से जो है हमारी सकाफ़त का दिन है। ये उर्दू स्पीकिंग भी मना सकते हैं, हमारे उर्दू भाई भी मना सकते हैं, सिंधी भाई भी मना सकते हैं। ये एक मोहब्बत का दरस है। कराची में उमूमन ऐसे प्रोग्राम बहुत चौराहों में, गलियों में और मोहल्लों में होते रहते हैं, लेकिन ये इवेंट जो हुआ है हमें इस पे बहुत खुशी हुई है ना। यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ऐसी सकाफ़त दिखानी चाहिए। हालांकि हम सिंध में रहते हैं, सिंधी नहीं है, लेकिन हम इंजॉय भरपूर तरीके से करें। पैगाम तो मेरा यही है कि हम सारे भाई आपस में मिल बांट के रहें। कराची में जो भी हैं हम सारे जो है ना आपस में एक भाई हैं और सब एक दूसरे का कल्चर जो है ना हम लोग मनाएं साथ में मिलके। देखिए ये जो इवेंट सिंध फेस्टिवल हो रहा है ये 2021 से हो रहा है और मैं इनके साथ 2021 से ही स्टॉल्स लगाती हूँ। हम लोग टंडोले आर्ट से आए हैं स्पेशली इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए, कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा जा रहा है इवेंट और मैं चाहूँगी कि ना ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रमोट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप जहाँ से भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे ठीक और खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हैं कराची के मेरी टाइम म्यूज़ियम में, जहाँ सिंध कल्चरल डे और फैमिली फेस्टिवल का रंगारंग आगाज़ हो चुका है। यहाँ सिंध की रिवायती मौसीकी, रंग व तहज़ीब और दस्तकारियों की खूबसूरत झलक नज़र आ रही है, जबकि मुख्तलिफ़ फूड और कल्चरल स्टॉल्स लोगों के तवज्जो का मरकज़ बने हुए। फैमिलीज़ के लिए तफरी, बच्चों के लिए प्ले एरिया और हर उम्र के लिए सरगर्मियाँ इस इवेंट को मज़ीद दिलचस्प और ख़ूबसूरत बना रही हैं। सिंध कल्चरल डे आज आखिरी दिन है। पिछले 3 दिनों से ये कल्चरल डे मुनाकिद किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत से बड़े ज़ोर खौर से चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है, यानी कि आज संडे और संडे को रशकश काफ़ी हमें नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं और यहाँ के जो विज़िटर्स हैं उनसे भी जानते हैं और इसी के साथ यहाँ के जो स्टॉलर्स हैं, जो मुंतज़मीन हैं, उन सब से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पर खूबसूरत जो सिंधी सकाफ़त होती है, यानी सिंधी अजरक टोपी पहने हुए शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए?
मैं कराची से ही हूँ बेसिकली, लेकिन हूँ मैं असल लाड़काना से। असल लाड़काना से माशाल्लाह आपने एक खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कर रखा है, और ये अजरक हो गए, इसी तरह ये पटकी जो जिसे सिंधी में कहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के स्पेशल सिंध कल्चरल डे के दिन? आज जैसे ईद होती है ना, ये हमारे ईद का दिन है और हमारी पूरी सकाफ़त होती है। हम दिखाते हैं कि दुनिया को कि हम जो है ना मतलब कि किस तरह से अपने आप को जो है ना शो करते हैं, और हमारी क्या सकाफ़त है, और जो है ना हमारी क्या क्या चीज़ें हैं सिंध में जो की जाती है, हम उनको जो है शो करते हैं अपनी दुनिया के आगे, और अपने आप को सजा के और जो है ना मतलब कि दुनिया के आगे पेश करते हैं कि हम सिंधियों का जो सकाफ़त की लिबास ये है। अच्छा माशाल्लाह। तो अब आज के खूबसूरत दिन है, खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन जो अल्फाज होते हैं वो बहुत खूबसूरत अल्फाज निकलते हैं। तो आप कोई पैगाम देना चाहें या कोई शायरी सिंधी उर्दू में सुनाना चाहें तो सुनाइए। पैगाम तो मेरा यही है कि हम सारे भाई आपस में मिल बांट के रहें। कराची में जो भी हैं हम सारे जो है ना आपस में एक भाई हैं, और सब एक दूसरे का कल्चर जो है ना हम लोग मनाएं साथ में मिलके। जैसे एक दूसरे से जो है ना मतलब कि उनकी बेसिकली जो चीज़ें होती हैं हमें सीखने को मिलेंगी, पता चलेंगी। ऐसे किसी को पता नहीं चलता जब तक बंदा उसमें इन नहीं होता। और माशाल्लाह से अभी जो यहाँ पे फेस्टिवल रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है, इसमें ये पता चल जाता है आपकी सकाफ़त क्या है। और मेरे सब भाइयों के लिए यही पैगाम है कि मतलब कि मिल बांट के रहे। सिंध की सकाफ़त सिर्फ मौसीकी या लिबास नहीं बल्कि वो हाथों का फ़न भी है जो कई नस्लों से मुंतकिल होता यहाँ तक आया हुआ। इस वक्त मौजूद है एक स्टॉल पर, जानते हैं कि इस स्टॉल पर क्या कुछ लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मारिया अमरीन है। और अच्छा, ये खूबसूरत सा स्टॉल लगाया हुआ, हम देख रहे हैं बहुत सकाफ़ती लिबास भी बने हुए हैं। तो ये हैंडमेड है, हाथों से बनाए हुए हैं, या फिर जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका टच दिया गया है इनमें? ये हैंडमेड है, टोटली हैंड बेस्ड हैं चीज़ें। और हम लोग टंडोले आर्ट से आए हैं स्पेशली इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए, कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा जा रहा है इवेंट। और मैं चाहूँगी कि ना ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, फैमिली फेस्टिवल। आज ये लास्ट डे है, आप गालिबन आप पिछले 3 दिनों से यहीं पर होंगे, तो अब तक क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? रिस्पॉन्स डे 1 को तो यानी क्राउड इतना नहीं था, लेकिन कल और आज अच्छा जा रहा है अभी तक तो रिस्पॉन्स ना। कोई ऐसा पैगाम जिन्होंने ये इवेंट मुनाकिद किया है उनको कोई ऐसा पैगाम देना चाहते हैं जो इस इवेंट में कोई चीज़ मिस हुई हो कि नेक्स्ट अगर इवेंट हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा? जी मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। थैंक यू, आपने इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किया। सबसे पहले तो ये कि देखें, जो लोग बहुत दूर से आते हैं या एंटरप्रेन्योर्स लेडीज़ हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उनको सपोर्ट करने के लिए और फैमिलीज़ इंजॉय करें, इसके लिए ये इवेंट इन्होंने अरेंज किया। लेकिन एक है पब्लिसिटी इस तरह से करें ना कि जो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ना उनकी भी अर्निंग भी हो, उन्हें भी फ़ायदा हो, वो लॉस में ना जाए। ये एक टिप है, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी इस वक्त मौजूद हैं जोहा मार्ट के स्टॉल पर। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि सिंधी अजरक, सिंधी टोपी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से ये गमले वगैरह बने हुए यहाँ से, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि माशा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए, ये सारे हैंडमेड हैं या फिर इनमें टेक्नोलॉजी का कुछ चीज़ ऐड किया हुआ है? कुछ भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नहीं है, सब हैंडमेड है। आपके पेंटिंग से लेकर बनाना करना सब हैंडमेड है। उसके अलावा आप अगर जो है इन गमलों के अलावा आप देखें तो हमने इसमें जो ना एक इनोवेशन ये की है कि हमने जैसे एक गमला होता है उस गमले को बीच में से कटवा के इसकी वॉल हैंगिंग्स बनवाई हैं, तो वो वॉल हैंगिंग दीवार पे लगती है। और ये जो है ना आपका पूरा जो पेंट है ये भी भट्टी में पकता है। तो सारी चीज़ें हैंडमेड हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें कितनी मेहनत लगती है? जैसे आप ये डिज़ाइन बने हुए हैं, ये हाथ से ही बने हुए हैं। जी जी। तो कितनी इसमें स्ट्रगल है? देखिए, एक गमला बनाने के अगर आप प्रोसेस को देखें ना तो 3 दिन लगते हैं कम से कम एक गमला, क्योंकि यहाँ वहाँ पर 50-50 हमारी जो है फीमेल्स, आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है सिर्फ इंटीरियर सिंध की साइड पर मर्द हजरात ये कारखानों में काम करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो घरों पे बैठ के काम करती हैं। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अपनी सकाफ़त से मोहब्बत, सिंधी कल्चर को इंतज़ार होता है कि पूरे साल में एक आ जाए। तो इतनी मोहब्बत करती हो अपने सिंधी कल्चर को मनाने के लिए, तो उन सिंधी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँ कि जब सिंध कल्चर डे होता है तो अगर मैं स्टॉल्स की सेल की भी बात करूँ तो मुझसे सिंधी से ज़्यादा जो है ना उर्दू स्पीकिंग अच्छा और पंजाबीज़ लेते हैं, क्योंकि वो उनको भी इस चीज़ की कदर है। असल में चीज़ है काम की कदर है, क्योंकि सिंधीज़ तो कहते हैं हम तो बचपन से पहनते हैं, तो हमारे लिए ये नया नहीं, ये तो 1000 का होगा, ये तो 500 का है। लेकिन उनको पता है कि जो मेहनत करते हैं वो आते देखते हैं कि हाँ ये यूनिक है, ये हाथ से बनाई हुई है, तो वो ज़्यादा लेते हैं। और कदर तो इतनी है कि पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन अब
इस सिंध फेस्टिवल के हिसाब से ऐसी जब गैदरिंग्स होती है तो हमें मौका मिलता है कि अपने कल्चर को सामने लेकर आएँ, हम दिखाएं कि हमारे सकाफत में कितनी मेहनत से ये कपड़े ब्लॉक प्रिंट के हैं। ब्लॉक मतलब एक पत्थर से बनाए जाते हैं और सब्जियों के रंगों से बनाए जा रहे हैं। तो उस वो 2500 का सूट है। तो आप ब्रांड्स प्रिंटिंग वगैरह तो पहनते हैं पूरा साल, लेकिन दिसंबर जनवरी में ये भी पहन लिया करें। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इवेंट ये मुनाकिद किया गया है। इवेंट मैनेजमेंट से अगर कोई एक पैगाम उन्हें देना चाहें कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के इवेंट रख रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो क्या होगी, क्या आप उनको मशवरा देंगे? देखिए ये जो इवेंट सिंध फेस्टिवल हो रहा है ये 2021 से हो रहा है और मैं इनके साथ 2021 से ही स्टॉल्स लगाती हूँ। ठीक है, हमेशा अच्छा होता है, हमेशा यहाँ पे गैदरिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे सिर्फ एक चीज़ जो 2 सालों से हो रही है कि एक स्टेज और दूसरा जो है यहाँ पर माशाल्लाह नेशनल फूड्स वालों ने बहुत बड़ी एक जो है ना कैंपेन रन की हुई है मार्केटिंग की। उनकी आवाज़ और उनकी आवाज़ जब मिल जाती है तो हमारी आवाज़ थोड़ी बैठ जाती है, तो हम लोग जो है ना फिर चीख के बात करनी पड़ती है। तो कहना चाह रहे कि उस आवाज़ को थोड़ा सा कम करना, इनको काम नहीं, स्टेज का आवाज़ बिल्कुल ठीक है जो मैनेजमेंट का है। ये जो एक्टिविटी है इस BTL एक्टिविटी को थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। सिंधी सकाफत को ये जो मेला एंजॉय कर रहे हो, क्या कुछ आपने खाया? सबसे ज़्यादा यहाँ पर खाने वाली चीज़ आपको पसंद आई हो, क्या खाया? कोकोन। कोको। क्या चाहते हो कि इसमें एक चीज़ कमी है वो यहाँ पर होती थी, वो भी मैं खा लेता? कोकोन। सिर्फ कोको, इसके अलावा कुछ पसंद नहीं है? आपने माशाल्लाह खूबसूरत ये जो लिबास पहना, खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, ये किसने लेकर दिया है? मम्मा पापा। अच्छा मुझे ये बताओ, मम्मा पापा में सबसे ज़्यादा आपको प्यार कौन करता है? पापा। पापा। पापा को क्या कहेंगे? अच्छा। अच्छा है पापा। अच्छा माशाल्लाह, आपके दोनों बच्चों ने बहुत खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कर रखा है और सिंधी आज कल्चर डे, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ऐसी सकाफत दिखानी चाहिए। हालांकि हम सिंध में रहते हैं, सिंधी नहीं है, लेकिन हम इंजॉय भरपूर तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है इस सिंध के शहरी हैं, तो हमें हमारे बच्चों को ही वो पता होना चाहिए कि सिंध सकाफत डे कैसे मनाया जाता है और क्या होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू सो मच। और जी इस वक्त हम मौजूद हैं आइस पाकिस्तान के स्टॉल पर। अच्छा भाई बताइएगा कि सर्दियों का मौसम है और आप आइसक्रीम यहाँ पर फ़रोख्त करें, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे हैं? जी सर, कराची की मौसम जो है ना तो सर्दियाँ कमा रही हैं और जो है ना इधर के पीपल जो है ना लाइक कर रहे हैं। बेसिकली जो ये हमारी ब्रांड है ना, ये इंडोनेशियन ब्रांड है, तो जो इंडोनेशिया से पाकिस्तान में आना और ये पाकिस्तानियों के लिए खाना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो है ना पीपल बहुत लाइक कर रहे हैं और खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और हमें जो है ना फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं। और ऐसे इवेंट होना चाहिए ताकि बिज़नेस को जो है ना एक बहुत बूस्ट अप मिल सके। और ये कल्चर डे, सिंधियों को कल्चर डे, ऐसे कल्चर डे कराची में बहुत होना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल और उसकी असल हकीकत यानी कि असल फीडबैक कौन नहीं देते, वही होते हैं बच्चे। और हमारे साथ 3-4 बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुने? अल्लाह करे। आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान। अच्छा फैज़ान भाई ये बताओ कि आप माशाल्लाह सिंधी अजरक टोपी वाला सिस्टम आप करके आ गए हो, तो आज यहाँ आकर आपको कैसा महसूस है? एंजॉय कर रहे हो? जी बहुत एंजॉय हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा बहुत एंजॉय हो रहा है। यहाँ आकर आप सिर्फ घूम रहे हो या जो चीज़ आपको खाने में पसंद आ रही सिर्फ खा रहे हो? खा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ पसंद आई यहाँ पे? यहाँ पे हमें म्यूज़ियम अच्छा लग रहा है। म्यूज़ियम अच्छा लगा। खाने में क्या पसंद आया? खाने में समोसे अच्छे लगे। समोसे। और कुछ ऐसी चीज़ जो आप मिस कर रहे हो उसको या यहाँ पर नहीं मिल रही है? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, सब कुछ मिल रही है। अच्छा भाई आप क्या कहेंगे? आपका नाम? हैदर। हैदर। तो ये बताओ भाई, पापा और मम्मी में दोनों सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको? पापा। पापा पसंद है। क्या खासियत है? आपको चीज़ें दिलाते हैं। सिंध कल्चरल डे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हर साल हमारा 5 दिसंबर तक जो है सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है और डेट आगे पीछे होती है उसका कोई मसला नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे बड़ी खुशी हुई नेशनल फूड वालों की तरफ से जो पाकिस्तान म्यूज़ियम में ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमें बहुत खुशी हुई, बच्चों के साथ एक अच्छा हमें त्यौहार मिला है घूमने के लिए, क्योंकि कराची में उमूमन ऐसे प्रोग्राम बहुत चौराहों में, गलियों में और मोहल्लों में होते रहते हैं, लेकिन ये इवेंट जो हुआ है हमें इस पर बहुत खुशी हुई है ना। और भी मगरिब का वक्त हुआ जाता है और यहाँ पर आवाम माशाल्लाह आ रहे हैं बड़े जोश और खरोश से, और स्पेशल जितने भी लोग आ रहे हैं तमाम मज़हब के और तमाम लैंग्वेज के लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बेहतरीन। भाई आज सिंध कल्चरल डे है,
क्या कहना चाहेंगे? सर तमाम बेहतरीन डे जा रहा है। हम खुद सिंधी हैं, लेकिन आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो हम उर्दू में बात करना भी पसंद करें। अगर सिंधी में ॻाल्हाइणु घुरो तो सिंधी में ॻाल्हायो। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है ये जो दिन है कराची में हर रहने वाले को मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल से जो है हमारी सकाफ़त का दिन है। ये उर्दू स्पीकिंग भी मना सकते हैं, हमारे उर्दू भाई भी मना सकते हैं, सिंधी भाई भी मना सकते हैं। ये एक मोहब्बत का दरस है कि आए यहाँ पे और मिलजुल के रहें। हमारी एक ही सिंध है, उसमें तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सबको एक ही वेस में आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमने सुना है कि सिंधी ज़बान जो उनको बड़े अच्छे अच्छे अशार आते हैं, शायरी पढ़ते हैं। आपको अशार शायरी सुना है? सर अभी तो ऐसा कोई जहन में नहीं है, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा नाम है सिंध के अंदर, और वो बहुत उसने बड़ा एक शाजी और रसालो किताब बनाया हुआ है। उसमें जो है बहुत सारे जो है ना वो सिंधी कल्चर के हिसाब से और सिंधी सकाफ़त के हिसाब से उसको गाया हुआ है। तो उसको जो है ना सिंध की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। जिन्होंने आज तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी वो समझते हैं कि ये जो है ना ऐसे ही चल रहे, इनको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत इसकी हिस्ट्री है। आप मोहनजोदड़ो देखें, वो हज़ारों कदीम साल है, जिसकी आज तक कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सका। तो इससे आप आइडिया लगा लें कि सिंध की कल्चर कितना पुराना है। माशाल्लाह इस खूबसूरत सिंध कल्चर डे को आज मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिंध का एक खूबसूरत फेस्टिवल है, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये, और हम सबको मनाना चाहिए। ये साल से बनता चला आ रहा है। ये इसका जो पहला सेशन हुआ था वो 6 दिसंबर 2009 को हुआ था, फिर उसके बाद से कंटिन्यू होता चला गया। पहले शुरू में सिर्फ इसको टोपी कल्चर कहा जाता था। अच्छा, मतलब आप उस टाइम से आ रहे हैं? जी आ नहीं रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं इल्म रखता हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ, तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि इसका नेचर क्या है, इनका टेस्ट क्या है यहाँ के लोगों का। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये नहीं समझिए आप कि सिर्फ सिंधी, अगर सिंधीज़म से है तो सिंधी, यहाँ पे हर ज़बान के लोग मौजूद हैं इसमें पंजाबी भी है, इसमें मुहाजिर भी है, इसमें पख्तून भी है। ये मिला जुला कल्चर बन चुका है ये बिल्कुल। हमें ये चाहिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें इन चीज़ों को, और इतना चाहिए कि ये ना सिर्फ ये कि जैसे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस होता है ना, ऐसे सूबा सिंध का तशख़्ख़ुस है ये। अगर पाकिस्तान का नाम आएगा और सिंध का नाम आएगा और सिंध कल्चर फेस्टिवल का नाम आएगा मैं ना, तो मैं ये समझता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी आदमी हूँ। मैं सालों बाद आज ये निकला हूँ इस काम कल्चर के लिए। सिंधी कल्चर डे को ऐसे खूबसूरत से मनाया जाता है, और सिंध में बज़ाओ का दही इलाके ऐसे हैं जहाँ गुरबा रहते हैं, जहाँ काम सही नहीं है, तो उनके लिए सियासतदानों से आप कुछ कहना चाहेंगे या वहाँ के जो मुंतज़िम उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सारा गेम ये सियासतदान का है। कल्चर का मतलब खूबसूरत एक ट्रेडिशन को उजागर करना है, मगर जब हम अंदरूनी सिंध चले जाएँ, हैदराबाद चले जाएँ, लाड़काना चले जाएँ, कराची में चले जाएँ, तो हमारे सवाए मौजूद से कि हमें कुछ नज़र नहीं आता। इतना खूबसूरत शहरों को, लाड़काना आप जाएँ कभी, मैं गया हूँ, कितना खूबसूरत, और अब जाके देखें खंडात बना हुआ है, कराची देखें खंडात बना हुआ है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हुकूमत का हाथ है, हमारा तुम्हारा भी हाथ है इसमें। हम क्या करते हैं, एक चीज़ टूट के गिर गई, हमने उठा के और तोड़ दी। हमें अपने आप को कंस्ट्रक्टिव माइंड रखना पड़ेगा अपने पास सामने। हमें इसके लिए अपना कॉन्शियस लेवल उजागर करना पड़ेगा। हम सब एक हैं। अगर यही सब हम सब अपने कॉन्शियस को बढ़ाते हैं तो हम यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा कि हमारी हुकूमत भी कॉन्शियस हो जाएगी। थैंक यू करिए। आज का यही मैसेज है, हम सब मिलके इस पर अपना अपना काम करें, कार खैर करें। हुकूमत का ज़्यादा फ़र्ज़ है, हमारा आपका भी फ़र्ज़ है, मगर हम जिनका ज़्यादा लोग जिनको वोट दे रहे हैं, जो इस पर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है, उनको चाहिए कि इसका कल्चर को देखें, यहाँ के लोगों को देखें। यहाँ सफाई है, मगर जब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई सफाई नहीं है। तो ये एक अच्छा माहौल क्रिएट है। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से और प्राइवेट लोगों से भी कि अपने आप को संभालें, अपने मुल्क को संभालें, अपने सिंध को संभालें। सर, आप भी फैमिली के साथ आई हुई, तो कैसे महसूस हो रहा है? यही तो अच्छी चीज़ होती है ऐसी जगहों की कि फैमिलीज ही होती है ना, तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, आराम से सुकून से। अच्छा, वैसे तो हम हर संडे को फैमिली आउटिंग करते हैं, लेकिन ये एक आज ख़ास दिन है, इस दिन का इंतज़ार रहता है पूरा साल? हाँ जी बिल्कुल, इतनी तैयारी करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो इंतज़ार तो रहता ही है। अच्छा, आप बताइएगा कि आपको यहाँ आकर कैसे महसूस हुआ?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो हम जाएंगे स्टॉल्स वगैरह से शॉपिंग करेंगे और राइड्स वगैरह लेंगे। जी अभी तो है। तो अब तक आपने कुछ खाने की खरीदारी भी नहीं की है? नहीं, अभी तक जो घर से लाए थे वही खाया है। जो है ना हम लोग यहाँ के कम खाते हैं क्योंकि बाहर के खाने वैसे भी सही नहीं होते, तो हम अपने साथ ही बैग भर भर के लाए हैं। हमने अभी खाया पिया आते ही, क्योंकि संडे है, लंच नहीं होता, नाश्ता देर से होता है तो लंच नहीं होता, तो लंच के लिए हम लोग चीज़ें लाए और खाया पिया। अब हम निकलेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे और ज़्यादातर हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, तो शॉपिंग में यहाँ पर सस्ती मिलती है? शॉपिंग ये सस्ती भी होती है और अच्छी चीज़ें भी होती है। ज़्यादातर हम लोग जो है ना कुर्तियाँ लेती हैं बच्चियाँ, हर साल यहाँ से कुर्तियाँ लेती हैं और पूरा साल इंतज़ार रहता है कि ये दिन आए और हम लोग यहाँ से शॉपिंग करें। आज यहाँ पर आई हुई एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। अब तक के सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद आई? वहाँ पीछे शादियों का माहौल, सिंधियों का कल्चर का। अच्छा, वो सिंधियों को जो शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर कटके रखी, वो उसमें क्या आपने ऐसी चीज़ देखी है जो पहली मरतबा आप देख रही हो? कल्चर हमारे सिंधी सकाफत का और पुराने ज़माने कैसे सेलिब्रेट्स करते थे। अच्छा भाई, बताइएगा, माशाल्लाह फैमिली के साथ है, हमने यहाँ पर जितने भी देखे हैं सारे फैमिलियों के साथ आए हुए हैं और आज संडे भी है और स्पेशली आज सिंध कल्चर डे को मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सिंधियों के अंदर मिलकर के एक यूनिटी ज़ाहिर करते हैं और हम एक पैगाम देते हैं तमाम लोगों को कि हम सब अमन पसंद लोग हैं। और हम यहाँ पर देखें ना, आप सिर्फ सिंधी नहीं है, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी, सराइकी सब हैं। पूरे पाकिस्तान को हम वेलकम करते हैं कि हमारे कल्चर में आके वो हमारे साथ यकजहती का एक इजहार पेश करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हर साल यहाँ पर भी आता हूँ, मुख्तलिफ और जगह पर भी जहाँ पर भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है मैं उनको भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे कि इस तरह के बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर, इस तरह सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह प्रोग्राम करते हैं। और इस वक्त मौजूद हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर सिंध कल्चर डे को मज़ीद प्रमोट किया जा रहा है, यानी सिंध की सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं कि सिंधियों में शादियाँ कैसे होती हैं। आप मेरे अकम में देखो, यहाँ पर धुनें बज रही हैं और इसी के साथ दुल्हन दूल्हा बैठे हुए हैं, यहाँ पर ढोलकियाँ हो रही हैं और इसी तरह खटकारी बैठे हुए हैं। यहाँ के इंतज़ाम में हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कि एक खूबसूरत सा एक जो आर्टिफिशियल एक वो जगह बनाई हुई है, तो ये सोच दरअसल कहाँ से आई कि इस तरह की चीज़ को हमने अपने इवेंट में रखना है कि हमारी सकाफ़त को मज़ीद प्रमोट कर सकता है? ये यानी आवाम की यानी उनकी नीड थी उनकी कि हमें इस तरह की चीज़, नई चीज़ दिखाई जाए, क्योंकि काफ़ी म्यूज़ियम्स वगैरह बने हुए हैं हमारे। मैं कल्चर डिपार्टमेंट से हूँ और हमारे काफ़ी म्यूज़ियम्स बने हुए हैं, मगर मूवमेंट पे पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अभी हमने जो दिखाया है इसमें पूरा शादी का इवेंट है। इसमें एक औरत नाच रही है, एक ढोल बजा रही है, एक डफ बजा रही है, एक तालियां बजा, इस तरह से पूरा एक एनवायरनमेंट बनाई हुई, माहौल बनाया हुआ है हमने। दुल्हन जो दूल्हा जो है वो आ रहा है, उसको उसकी बहन लेके आ रही है। पूरी एक रस्म है एक सिंधियों की जो वो दिखाई है इसमें। और उसके साथ हमने यहाँ पर जो दिखाया है एक गाँव की लाइफ जो होती है, तो उसमें जो है घर दिखाए गए हैं, कैसे घर होते हैं, कैसे घर में काम करती हैं औरतें। इसमें दिखाया कि ये लस्सी बना रही है और ये इसका जो है वो फैमिली है, एक पूरी बच्ची बैठी हुई है और ये मर्द खाने के इंतज़ार में बैठा हुआ है। और उधर पे जो है एक औरत चक्की पीस रही है, जो न्यू जनरेशन को पता नहीं था पहले कैसे आटा पीसा जाता था। इस तरह से हमने पूरा घर का माहौल भी दिखाया है और इधर पे शादी का इवेंट दिखाया है। थैंक यू सो मच। और जी इस वक्त मौजूद हैं, आप मेरे अकम में देख रहे हैं कि माशाल्लाह तकरीरी मुकाबला भी चला और यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं जो कि बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से ये खूबसूरत से तकरीर मुनाकिद की गई है। सर बताया गया है कि प्रमोट फेस्ट 2025 बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से यहाँ पर टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाशुबा कि किसी भी कौम का कल्चर डे जो होता है वो बहुत बुनियादी संग मेल रखता है और यहाँ पे बनो यूथ की आवाज़ ने बहुत ज़बरदस्त सा एक मेला सजाया है, जिसमें इस फेस्टिवल में जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ लोग मार्केट्स जा रहे हैं, जहाँ लोग शॉपिंग्स कर रहे हैं और एंजॉयमेंट के साथ साथ तकरीरी मुकाबला, नात का मुकाबला और दीगर मुकाबले के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है ये और इस तरह का इनिशिएटिव बिल्कुल होना चाहिए। स्पेशली जो कल्चरल फेस्टिवल है उसमें इस तरह की चीज़ बहुत खुशाइन है। तो मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनकी पूरी टीम और इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद पेश करूंगा
कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा, आपकी टीम का भी बेहद मशकूर। बनो यूथ की आवाज़ ने ये प्रमोट फेस्ट का खूबसूरत इनेकाद किया है कि जहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत तकरीब भी मुनाकिद की गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। यकीनन बनो यूथ की आवाज़ का ये खासा रहा है कि वो ऐसे इवेंट में ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जिनके पास अल्लाह ने खुदादा सलाहियतें दी हैं, लेकिन अपनी पहचान को उजागर कराने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता। लेकिन हमेशा गुलाम मोहिउद्दीन साहब की हमें इस काबिलियत रही है कि वो ऐसे लोगों को ऐसी जगह रोशनास कराते हैं जहाँ पर अपने वो काबिलियत को उजागर करके अपने टैलेंट को दूसरों के सामने पेश करते हैं। और मैं उम्मीद रखूँगा ये बनो यूथ की आवाज़ अपनी इस तसलसल को जारी रखेगी। आज एक बहुत बड़ा इवेंट है यकीनन सिंध कल्चर डे, जिसमें पूरा शहर माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। ऐसे जगहों पर ऐसे बच्चों को ला के उनको प्रमोट करना, ये अल्लाह ने उनके अंदर सलाहियत दी है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। और हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बिहाफ पे हमेशा उनके साथ शामिल हैं। और स्टेट लाइफ क्योंकि कौमी इदारा है और वो चाहता है कि कौम में जो भी सलाहियत मौजूद है उसको भरपूर तरीके से दूसरों के सामने पेश किया जाए। तो जब जब बनो यूथ की आवाज़ इस किस्म के प्लेटफॉर्म लगाएगी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ पेश होगी। हमारे सीनियर यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी चंद अल्फाज बनो यूथ की आवाज़ और इस प्लेटफॉर्म से इस इवेंट को भी चार चांद लगाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एजाज अहमद सिद्दीकी AGM मार्केटिंग में यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा वो अपने चंद अल्फाज पेश करें। जनाब अच्छा, एजाज साहब बताइएगा कि आज सिंध कल्चरल डे है और यहाँ पर लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की तकारीब और भी मुनाकिद करनी चाहिए? पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं तो सबसे सरप्राइज़ है कि एक औरंगी टाउन का बच्चा जो इस तरह से प्रोग्राम लेके चल रहा है यूथ की आवाज़ को, ठीक है ना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको वो इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को मुहैया करके दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस भी हो और लोग आगे बढ़ने की जुस्तजू भी हो। और ये इस वक्त मौजूद है आर्कियो साइंस के स्टॉल पर। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह न जाने मिट्टी से या सीमेंट से क्या कुछ बने। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, शेर हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है मुंजे दड़ों के तोहफे ख़रीदें, तो ये क्या तोहफे, इनके बारे से ज़रा हमें बताइएगा। ये जितने भी चीज़ें हैं ये एक्चुअली में जब ये मोंदड़ों को एक्सकवेशन हुई थी तो यही वहाँ से निकली थी एज इट इज़। तो ये उनकी कापियाँ हैं, यानी सिंबल है उनके, ये साइन है, अलामतें, ये उनके सिंबल है। तो ये यानी हम ये सेल होते हैं वहाँ पर कि ऐसी बिल्कुल एज इट इज़ ये मोंदड़ों से निकले थी। सील्स है, स्टेम्प्स है, सील्स है, लैंग्वेज की सील्स है, इसके अलावा स्टेचूज़ निकले थे। अच्छा, ये किस चीज़ से बने हुए हैं? ये तो तकरीबन किले के बने हुए यानी मिट्टी के बने हुए हैं और इनको बेक किया हुआ है। और इसके अलावा ये लाइमस्टोन से भी हैं, कुछ बने हुए हैं, तो ये भी है हमारे पास। अच्छा, बनाते हुए मिट्टी से ऐसी चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें कितनी मेहनत होती है? ये इसमें जो है क्राफ्ट्समैन वही बनाते हैं, हम उनसे लेते हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़रूर है। अच्छा, 3 दिनों में अब तक आपको क्या महसूस हुआ कि ख़रीदने वाले आए हैं या नहीं? देखिए, ख़रीदने वाले इसमें बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि इसमें यानी एक मैसेज जाता है, शऊर जाता है, लोगों को पता होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज़ है। स्टैम्प है, सील्स है, यहाँ पर जितनी भी ये वुमेंस के लिए ये डांसिंग गर्ल है, किंग प्रीस्ट है, ये सारी उनको मालूमात ले लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पूछते हैं हमसे, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे यानी में एक बड़ा अच्छा जो है ना, ये समझे आप, हिस्ट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। हमने हर स्टॉल से एक सवाल किया है कि यहाँ पर ये खूबसूरत सा इवेंट मुनाकिद किया गया, सिंध कल्चर डे का फेस्टिवल भी है, तो कोई ऐसी चीज़ जो मैनेजमेंट को आप पैगाम देना चाहें, उनसे कहना चाहें कि एक चीज़ हमें इस इवेंट में मिस नज़र आई कि नेक्स्ट मरतबा ऐसा इवेंट हो तो वो चीज़ इसमें पूरी करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लगी, सब सही है, सब क्लियर है, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, हमें कोई इशू नहीं है सर। सिंध कल्चर डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँ, ये डे मनाना चाहिए, इसलिए तो हमने हालांकि प्रॉफिटेबल काम नहीं है ये, तो ये हम चाहते हैं कि लोगों को ये मैसेज जाए, ये जो ट्रांसफ़र हो, हमारी हिस्ट्री उनको ट्रांसफ़र हो, बच्चों में, छोटे बच्चों में, जो हमारे यंगस्टर हैं उनको। ओल्ड एज वाले तो वैसे थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन यंगस्टर बच्चे को ये पता हो, पढ़ते तो हैं, आज वो देख रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि माशाल्लाह ये खूबसूरत सा इवेंट सिंध कल्चर डे का मुनाकिद हुआ, उसी तरह फैमिली फेस्टिवल है, तो यहाँ हमारी फैमिली भी आई हुई है, लोगों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, आप भी यहाँ पर विज़िट करने के लिए आई, तो आपको क्या महसूस हुआ कि इस तरह के फेस्टिवल्स मुनाकिद करने चाहिए?
बिल्कुल, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए ताकि आवाम को बहुत खुशी मिलती है। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हैं और अच्छा लगा मुझे ये देखकर। और ऐसी फैमिलीज़ आई हैं जो घरों से नहीं निकलती थी, वो घरों से निकली हैं, चीज़ें देखी हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट का बड़ा इसमें हाना हाथ है। जो लोग हाना लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये इवेंट देख रहे हैं कि सखर वालों की तरफ से, और बस ये थैंक यू सो मच। एक इवेंट की सबसे खूबसूरती होती है कि बच्चे और बच्चों की जो फीडबैक होती है वही सबसे मज़ेदार फीडबैक होती है। सबसे पहले हम इनके वालिद से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि माशाल्लाह फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और आज सिंधी कल्चर डे भी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज सिंध के कल्चर डे के हिसाब से मैं पूरी दुनिया की कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से सिंध का कल्चर डे का आज प्रोग्राम ये हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ तो हर ज़बान की कौम का ये कल्चर डे मनाया जाए। उसके अंदर ये नहीं दिखाया जाए तो कोई सिंधी की कौम है, मुहाजिर कौम है, बलोच कौम है, कोई कौम नहीं है। हम दुनिया के अंदर आए तो पहले हम इंसान बन के आए। तो जिस तरह से आज सिंधी की कल्चर डे के अंदर हर कौम खुशी मना रही है, तो इसी तरह हर कोई इन्वेट के दिन हम उसी तरह खुशी मनाए जिस तरह आज हम मना रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह ये सब आपके बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से, और मैं कराची के अंदर माशाल्लाह 25 साल हो गए मैं सरकारी जॉब के। अच्छा, वालेकुम सलाम। आज आपने यहाँ पर सबसे पसंदीदा क्या खाया? बिरयानी। बिरयानी खाई। आपने क्या खाया या खा रही हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम मुझे दोगी? यस। आपने? बिरयानी। आइसक्रीम। और आपने क्या खाया? बिरयानी। बिरयानी। अभी तो आप आइसक्रीम खा रही हो। बिरयानी नहीं खाई थी। अच्छा ये बताइए कि मम्मी पापा में से सबसे पसंद आपको कौन है? दोनों। और आपको? दोनों पसंद है। आज आपने कितना एंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत एंजॉय है, बहुत मज़ा आया। और ये इस वक्त हमारे साथ 3-4 बच्चे मौजूद है, बच्चे मन के सच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान बताइएगा कि आज आपने एंजॉय किया? जी बहुत किया हमने। बहुत एंजॉय किया। क्या सबसे आपको पसंद आया? हमें झूले पसंद आए, इनकी इन्वायरमेंट पसंद आई जो अच्छे थे। झूले भी अच्छे थे। तो यहाँ पर खाया क्या? हमने बहुत कुछ खा लिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आशिर। मोहम्मद आशिर भाई बताइए कि आज अपन फैमिली के साथ आए हुए थे, तो क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है इधर का। और ये सिंधी वाली कल्चर डे। सिंध कल्चर डे। आप सिंधी हो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज के दिन को मनाने के लिए पूरे साल इंतज़ार करते हो? जी बिल्कुल, बहुत इंतज़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? मेरा नाम हस्फा उरम है। अच्छा, बताइएगा कि कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या खाया? आज मैंने बहुत कुछ खाया था। गोलगप्पे भी खाए थे, बहुत सारी चीज़ें खाई थी। गोलगप्पे आपने ख़ास कर खाए, कोई ऐसी चीज़ जो आपने कहा यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, वो क्या थी, उसको आपने मिस किया हो यहाँ पर? भूत बंगला था, वो नहीं था यहाँ पर। भूत बंगला नहीं था। इंतज़ामिया से गुजारिश है भूत बंगला करें, अगली बार इंशाल्लाह हम कहेंगे भूत बंगला भी यहाँ पर लाएंगे। ऐसे ही है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और हम भी सिंधी है, और बस हम हमेशा इधर रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेहरान। मेहरान, आप कहाँ से आए हो? हम कराची से ही हैं। कराची से आए। माशाल्लाह आपने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कर रखा है। आप सिंधी कल्चर को आज कैसे मना रहे हैं? सर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी हूँ, और मेरे को ये अल्लाह ताला ने एक किस्म की एक नेमत हुई है जो कि सिर्फ सिंधियों को मिली हुई है। हमारा कल्चर, हमारा मतलब सकाफ़त वगैरह हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है, और हम इसी चीज़ को फॉलो भी करते हैं, मनाते भी हैं, और ये खुशी का दिन हम एंजॉय भी करते हैं फुल। अच्छा, बताइएगा कि आपने यहाँ पर कैसे एंजॉय किया सिंधी कल्चर को? हमने ड्रेसिंग करके अच्छा, हमने देखा जितने भी यहाँ पर ख़वातीन आई वो इस तरह की ड्रेसिंग उनकी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आप जैसे जोड़ों की तरह लग रहे हो, और खूबसूरत लिबास आप लोगों ने पहना हुआ। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? तो
मुझे तो लग रहा था कि सबको ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि एक कल्चर डे फिक्स किया गया है कि कल्चर डे है। कल्चर मतलब सिंधियों का कल्चर। जब सिंधियों की ड्रेसिंग ही यही है तो कम से कम सिंधियों जैसी ड्रेसिंग तो करनी चाहिए ना सबको। सिंधियों से आपका ये गिला शिकवा है? हाँ, कि उन्होंने ड्रेसिंग नहीं की हुई। हालांकि कल्चर डे का मकसद ही यही है कि सबको शो ऑफ करवाएं, पता चले कि ये सिंधियों का कल्चर है। तो लोगों ने ऐसे सिंपल सिंपल कपड़े पहने देखे, पता ही नहीं चलता कि सिंधियों का कल्चर है। अच्छा, सिंधी की रिवायत यही भी है कि वो बड़े खूबसूरत अशार पढ़ते हैं, तो आप कोई अशार या शायर सुनाना चाहोगे? सर हमें अशार तो नहीं आते, लेकिन ये है कि हम सिंध से बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, ये था कराची मेरिटाइम म्यूज़ियम में जारी सिंध कल्चर डे और फैमिली फेस्टिवल, जो कि आज अपनी इख्तितामी लम्हात को पहुंच चुका है और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपको बताते चलूँ कि ये फैमिली फेस्टिवल पिछले 3 रोज़ों से जारी है। आज इसका आखिरी दिन था, जिन्होंने जहाँ से मनाया, जहाँ से लोग आए हुए थे, कोशिश की कि हर शख्स से तासुरात लें और उनसे मालूमात लें कि यहाँ पर आए हुए लोगों के क्या तासुरात है, स्पेशली यहाँ के जो फूड स्टॉल्स हैं और इसी तरह जो सकाफ़ती स्टॉल्स लगे हुए, उनसे आप मालूमात अब तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे और मेरी टीम को अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।